नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी के लिए बजट 2025-26 आने वाला है। इससे पहले पेंशन पर 3 बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सभी के लिए बड़ी खबर है। आप सभी की न्यूनतम और हायर पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर, आप सभी के DA को लेकर और मेडिकल को लेकर इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें आ रही है। तो इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों सरकार भगवान से कृपया करें 7,500 रुपये EPS 95 पेंशन बढ़ाने का निर्णय लें। उच्च पेंशन पर भी ये गलत तर्क जो है वो सरकार दे रही है। इसको लेकर आप सभी के लिए बात सामने आ रही है। किसी को 1,000 रुपये के नीचे की पेंशन मिल रही है, किसी को 1,000 रुपये के ऊपर 5,000 प्रतिमाह की पेंशन मिल रही है। कृपया फॉर्मूला कैसा है, क्या है, ये बताया जाए। इसको लेकर ताज़ा और बड़ी रिपोर्ट निकल कर आई, तो इसके बारे में बात करेंगे। वहीं आप सभी के लिए बात करने वाले हैं बजट 2025 को लेकर। आपकी पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बदलने वाले हैं आप सभी के नियम। आवाज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे और वहीं बात बताएंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर। बड़ी बातें हम सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी हैं। 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर आई है। पेंशन में वृद्धि 17,280 रुपए और सैलरी में 180% तक वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। तो आखिरकार बजट 2025-26 के बाद 8वें वेतन आयोग को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसलिए अगर आप EPS 95 के पेंशन धारक हैं या फिर कर्मचारी पेंशन धारक है जो कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, तो आज के लिए ये वीडियो आप सभी की बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए आज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण जानकारी को विस्तार से आज इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम सभी EPS पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आई है सरकार से कि भगवान की कृपा से 7,500 रुपए EPS 95 पेंशन बढ़ाने का निर्णय ले सरकार। जी हाँ दोस्तों, उच्च पेंशन पर भी गलत तर्क दे रही है सरकार। यदि केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो सितंबर 2014 के पूर्व और बाद की सेवानिवृत्त लोगों के लिए गणना क्या होगी, इसको लेकर चलिए आप सभी को यहाँ पर पूरी जानकारी देते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से केंद्र सरकार की ओर भी कोई अक्सर पेंशन भोगी साथ नहीं छोड़ रही है। EPS 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये होनी चाहिए। वर्तमान में 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिल रही है, जिससे परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो जाता है। पेंशन भोगी मुनुक तथा नागेंद्र बाबू का कहना है कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है। यदि सरकार भगवान की कृपा से 7,500 रुपये प्रति माह वृद्धि का निर्णय यो ले लेती है तो अनुपात सूत्र क्या होगा, यानी किसी भी व्यक्ति को 1,000 से नीचे और किसी को 1,000 के ऊपर 5,000 रुपये प्रति माह तक की पेंशन मिल रही है। कृपया हमें फॉर्मूला बताइए जिसका रखरखाव EPFO अधिकारी करेंगे। EPFO को यह जानकारी भी लेनी चाहिए ताकि मन में संतुष्टि मिल सके। और एक अन्य पेंशन भोगी शेखर मंत्री आदित्य नारायण ने कहा कि कृपया गलत ना हो, सरकार कभी भी न्यूनतम पेंशन नहीं बढ़ाएगी। कोई भी इसका प्रभाव गणना की ताकत पर नहीं लिया जा सकता है। यहाँ पर विनीत दास बोलते हैं कि अगर केंद्र सरकार ने कोई फैसला नहीं किया तो सितंबर 2014 के पूर्व और बाद के सेवानिवृत्त लोगों के लिए क्या गणना होगी। दूसरी ओर एक पेंशन भोगी ने कहा यहाँ तक कि चीनी के नेता भी अटैक आधार पर उच्च पेंशन के लिए तर्क दे रही हैं जो तय करने और प्रबंधन तंत्र के ढांचे को नहीं करता है। उदाहरण के लिए पेंशन फंड में आने के आधार पर न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, यह पता चलता है कि कल EPL में केवल 3% या तो पेंशन भोगी है जो शेष अभी सेवानिवृत्त हुए होने वाले हैं, वो EPS के भी कोष से जारी किए जाएंगे। पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लई ने 26 जनवरी को याद किया, कहा यह संविधान दिवस है, क्या आपने इसे पूरा पढ़ा? व्यक्तिगत जीवन और आपकी भाव रियासत को इसका प्रभाव देखा है? क्या आप मुझसे जुड़े हैं? यदि हाँ तो इस पर अपनी राय जो है कमेंट में दें। ये तमाम तरीके के पेंशनधारक जो हैं वो सवाल जवाब करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं बजट 2025 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आपकी पेंशन को लेकर आई बड़ी खबर, बदलने वाले हैं हम सभी के नियम। पेंशन स्कीमों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान करने जा रही है सरकार। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बजट में बड़ा ऐलान। न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि NPS में रिटायरमेंट फंड का 40% इन्वेटी में निवेश करने की बाध्यता हटाई जा सकती है। वहीं EPS यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए तक किया जा सकता है। इसके अलावा UPS यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को भी राज्यों में अपनाने के लिए जोर दिया जा सकता है। NPS, EPS और UPS को लेकर बजट में हो सकता है बड़ा फैसला। NPS में 40% फंड की इन्वेटी निवेश की बाध्यता खत्म हो सकती है। अभी रिटायरमेंट पर कम से कम 40% इन्वेटी निवेश करना है। EPS 95 में मिनिमम पेंशन आप सभी के लिए बढ़ सकती है। EPS 95 मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने की तैयारी है।
है। सरकार यूपीएस को भी बढ़ावा दे सकती है। केंद्र के मॉडल पर राज्यों को यूपीएस अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ पर ईपीएस पेंशनर्स बोले कि ईपीएफ में योगदान के तहत ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन दी जाती है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ईपीएस 95 के लाभार्थी कम से कम एक न्यूनतम पेंशन राशि जो है उन्हें मिल सके। तो ईपीएस 95 पेंशन में कितनी पेंशन मिलती है दोस्तों? 2014 के बाद की न्यूनतम पेंशन ईपीएस के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 रुपए तय की गई है। यह न्यूनतम पेंशन उन सभी कर्मचारियों को दी जाती है जिन्होंने ईपीएस में योगदान किया है और पात्रता नियम पूरे किए हैं। कर्मचारी को 10 वर्ष तक ईपीएस में योगदान देना आवश्यक है। पेंशन तब शुरू होती है जब 58 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है। अगर आपको ईपीएस पेंशन योजना से जुड़ी जानकारी चाहिए तो आप पेंशन स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या फिर नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क भी करके यहाँ पर जो है अधिक जानकारी आप जान सकते हैं। इसके अलावा एनपीएस में अभी कितनी कम पेंशन मिल रही है? तो एनपीएस में न्यूनतम पेंशन राशि पहले निर्धारित नहीं होती है क्योंकि योजना पूरी तरीके से आपके योगदान और राशि निवेश पर मिलने वाले रिटर्न्स और रिटायरमेंट के समय इन्वेटी प्लान के चयन पर दोस्तों काम करती है। अगर आप 60 वर्ष की आयु में 10 लाख रुपए का कुल फंड जमा करते हैं तो 40% यानी कि 4 लाख इन्वेटी में निवेश करते हैं तो आपकी मैसिक पेंशन के रूप में 2 से 3 हजार रुपए प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका फंड 50 लाख का है तो मासिक पेंशन 25,000 या इससे आप सभी के लिए अधिक भी हो सकती है। वहीं यूपीएस में कितनी मिनिमम पेंशन मिलती है? जिस तौर पर यहाँ पर जो आमतौर पर भारत में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत जाना जाता है, उसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को और किसानों को पेंशन सुरक्षा प्रदान करना है। इन योजनाओं में मिनिमम पेंशन की राशि पहले से तय होती है, लेकिन इस प्रकार की जो बाजार आधारित पेंशन योजना है इसमें कोई भी राशि तय नहीं होती। वहीं पेंशन धारकों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ी बातें सामने आई हैं। पेंशन में वृद्धि 17,280 रुपए और सैलरी में 180% तक की वृद्धि की उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण घटना है जो उनकी वेतन संरचना में बड़ी बदलाव लाने वाला है। यह आयोग कर्मचारियों की मूल वेतन और अन्य भत्तों में संशोधन करेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में 180% तक की वृद्धि की संभावना है। तो वेतन की गणना कैसे की जाती है, कि कौन कौन से प्रमुख बिंदु है? तो फिटमैन फैक्ट 2.57 से बढ़कर 2.86 हो जाएगा। न्यूनतम वेतन में वृद्धि होगी और सभी लेवल पर यह समायोजन किया जाएगा। फिटमैन फैक्टर की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो वेतन संरचना पर यह आधारित होता है। कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी और अलग अलग स्तरों पर इसकी गणना की जाएगी। लेकिन पेंशन रिवीजन की बात करें, पेंशन में संशोधन की बात करें तो पेंशन 9,000 रुपए से बढ़कर 17,280 रुपए हो जाएगी। पेंशन भोगियों को इससे बड़ा लाभ होगा और महंगाई भत्ते में भी आप सभी के लिए वृद्धि नजर आएगी। यानी कि दोस्तों अपेक्षित लाभों की बात करें तो सैलरी में 180% तक की वृद्धि, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी, सभी स्तरों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा और यहाँ पर जो है पेंशन में भी बंपर बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों 8वें वेतन आयोग को लेकर ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल में आई है कि 8वां वेतन आयोग जैसे ही लागू होता है तो पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी और कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन 8वां वेतन आयोग जो है वो दोस्तों 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अभी इसी गठन की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन इसके लिए पूरी तरीके से रिपोर्ट जो है सौंपनी अभी बाकी है और इसके गठन को लेकर जो निर्णय आया है इसमें दोस्तों केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आप सभी को बड़ी खुशखबरी दी है।